कुशवाहा। आप देख रहे हैं जासूसी निगाहें न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। अभिशाप बना दर्जनों गांव के ग्रामीणों का जीवन। महाराजगंज जिले के विकासखंड निचलौल क्षेत्र के सोगी बरवा समेत दर्जनों गांव संसाधन विहीन एवं मूलभूत आवश्यकताओं से कोसों दूर का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। बताते चलें कि कुशीनगर जिले के विकासखंड खड्डा के शिवपुर नारायणपुर, महाराजगंज जिले के विकासखंड क्षेत्र के सोगी बरवा बस्ती के ग्रामीण विकास नामक शब्द से परे हैं। जासूसी निगाहें की टीम इन गांवों में चुनाव के दौरान विकास के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो पता चला कि विकासखंड खड्डा से 40 किलोमीटर तथा विकासखंड नेचुरल क्षेत्र से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्जनों गांव के ग्रामीणों का जीवन किस प्रकार कट रहा है। नारायणी गंडक नदी के उस पार गांव का मुख्य मार्ग ऐसे गड्ढों में तब्दील है कि दुर्घटना का शिकार कौन कब हो जाए तथा गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा के दौरान चिकित्सीय सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्र शिक्षा, सड़क और बिजली से आज भी अछूता है। दोनों जिलों के सांसद, विधायक तथा सरकार सिस्टम से क्षेत्र के लाखों लोगों को आज भी आस लगी रहती है कि क्षेत्र अभिशाप से मुक्त हो सकेगा, परंतु यह उनकी आस सपना पूरा नहीं हुआ। चुनाव के समय ही गांव में वोट मांगने के लिए गाड़ियां पहुंच जाती हैं। प्रति चुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधियों का दर्शन नहीं होता है। मैं रविंद्र कुमार जासूसी निगाह के माध्यम से ग्राम सोगी बरवा जो निचो क्षेत्र के विधानसभा पड़ता है, ग्राम सोगी बरवा, जहाँ पे मूलभूत समस्याओं को लेकर के इस ग्राम वासियों का काफ़ी समस्याएं हैं, जिसको मैं जासूसी निगाहें के माध्यम से आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे अवैध दुर्गुबान भाई बताए हैं जी, 59-60 का उम्र हम लोगों का हो गया। जी जी जी। और 59-60 में यही हम लोग देखते रहे कि अगले बार अगला कोई सांसद होगा या विधायक होगा तो कुछ रास्ता का हम लोगों का जरूर सोचेगा और सुनेगा, ठीक ना। लेकिन यही देखते देखते आज भी जिस रास्ते से आप आए हैं, मैं ये दावा कर रहा हूं कि जिला और प्रदेश से कोई आ जाए तो हमारी जनता अपने मूड़ी से, खांची से माटी फेंक करके रास्ता बनाई है। इस पर प्रधानों ने रुपया निकाला है, लेकिन वो जनता बनाई है, चाहे कुशीनगर का हो चाहे महाराजगंज के लोग हैं, ट्रैक्टर से, टाली से, हाथ से ये रास्ता जो बना है पब्लिक अपना बनाई है, इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्च नहीं। बताइए। दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक, वर्तमान माना जाएगा, इसके पहले तो शिवेंद्र सिंह थे जी जी, तो कुछ उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सोचा, ये मैं मानूंगा। मरचावा नरसंहार के बाद सोहगी बरवा के लिए उन्होंने थाना दिया जिससे हम सुरक्षित रहे। लेकिन प्रेम सागर पटेल जी को जब टिकट मिला 4.5 साल के बाद इस क्षेत्र में दिखाने आए कि मैं ही प्रेम सागर पटेल हूँ। यानी कि आपको जानते नहीं थे कि कौन सा ना हमारे यहाँ के बहुत लोग नहीं जानते थे कि हमारे यहाँ का विधायक कौन है। और वो भी आए बाढ़ के समय में, जब हमारा पूरा क्षेत्र भरा हुआ था पानी से, और शासन द्वारा जो राशन पानी आया बांटने के लिए उसी को लेकर के आए। और देखिए कितना मूल बात उन्होंने कहा एक सांसद विधायक होकर के कि आप लोगों को गेहूं, चावल, आलू, भूजा मिलेगा, इसके एक ही हफ्ता के बाद 5-5 लीटर माटी का तेल मिलेगा। घर में पानी है, ऊपर से पानी बरस रहा है, लेकिन माटी का तेल नहीं है कि लोग घर में दिया जलावे। लाइन का पोजीशन है कि जब से गंगा जी में पोल गिरा तब तक आज कोई देखने नहीं आया। तेल खत्म नहीं बटा हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अक्टूबर से इस पर लाइन लगना शुरू हो जाएगा। हमारे बजट से पोल गिर गया है, बड़ा खुशी भइल भूजा खात में कि हाँ अब बुझाता लाइन आ जाई, वो भी खत्म। दूसरी चीज की उन्होंने एक पुस्तक बंटवाया, पुस्तक कोई और नहीं दिया। प्रेम सागर पटेल वो बीजेपी के लोग ही हम लोगों को पुस्तक दिए, जिसमें 13 लाख कुछ हजार का हम लोग आरू का पानी दिखाया है कि पी रहे हैं, जबकि हम लोग दूषित पानी पी रहे हैं। यानी कि आपके कहना तो कि यहाँ पे आरओ प्लांट का व्यवस्था नहीं हुआ है, बस कागज में यानी किताब में बस दिखाया गया है। हाँ, किताब में हका दिखाया गया है 13 लाख। हाँ, अब जो है ये 13,89,000 रुपया दिखा दो, यहाँ लिखा गया है कि 13,89,000 की लागत से सोगी बरवा
रोहतार में आर प्लांट की स्थापना। हाँ। ये यानी कि यहाँ पे इसका कोई निर्माण नहीं है। आप यही जो है मीडिया वाले कुछ नहीं हैं है। हमारे साथ चल करके देखिए, कहीं आरओ का कहीं प्लांट या एक पाइप भी हमको देखने के लिए मिल जाए। बताएं। ये टोटल पैसा यानी जो है कि देखा जाए कि जी ये जो जिम्मेदार लोग हैं, पंकज चौधरी हुए या प्रेम सागर पटेल हुए, हाँ, यही लोग ये जिम्मेवार लोग हैं। किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो जनता के बीच में विकास के लिए पैसा आ रहा है, ये कैसे गबन कर पा रहे हैं, ये कितना आसान है इस काम के लिए। जी। इनको सब नहीं आ पाती जी, है जी, कि हम जो जिस क्षेत्र में विकास करना है उसको उस पैसों का विकास अपने जीवन में कर रहे हैं। ये कितनी शर्म वाली बात है। अब देखिए इसी में अभी रमाकांत भाई बताए हैं इस चीज को। और कि जो देखिए है यहाँ पे सरकार ने अपने ये कितने अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, 4 वर्षों में जो न हो पाया वो 4 वर्ष में कर दिखाया। बताइए ये किताब के अंदर और मुख्य पृष्ठ पे कितना अंतर है। ये यहाँ के ग्रामीण स्तर पे जो जीवन जी रहे हैं उनके जीवन शैली में, उनके रहन सहन में क्या परिवर्तन हो पाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए सर, तभी वहाँ दिखाएगा इस गांव में बिजली के खंभे भी, तार भी दिखाई दे पा रहे हैं, लेकिन इसमें बिजली नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है। नहीं है। देखिए बिजली का बहुत दुर्भाग्य बात है कि ये बिजली का बिल भी आ पा रहा है लेकिन लाइट नहीं जल पा रहा है वो। उन लोगों ने देखिए ये भी वो कहे, जी प्रेम सागर पटेल जी अपने मुखार बिंदुओं से कहे कि जो है तत्काल बिजली जो है हम अक्टूबर में यहाँ दिला देंगे। और मैं नीतीश कुमार से बात किया हूँ और बिहार से आप लोगों को बिजली मिलेगी। बहुत खुशी जाहिर हुई। और रास्ता के बाद जैसे अभी लोगों ने बताया मेन रास्ता की तो बातें हटा दीजिए, अभी गांव का रास्ता देख लीजिए। दोनों ओर से घर है, बीच में यदि रास्ता है, इतना भ्रष्ट टूटा है कि यदि ट्रैक्टर ट्राली आ रहा है तो पूरा दरवाजा पर पानी फेंक दे रहा है। गांव का भी रास्ता सुचारू रूप से सही नहीं है। यानी हमारे मुख्य कहने का मतलब है कि विकास के किरण यहाँ जिस तरह शीतलहर में भगवान सूर्य छिप गए हैं, उसी तरह से हम लोगों का विकास छिप गया है जिला पर। सार्वजनिक शौचालय देखिए, एक है सार्वजनिक शौचालय, जैसे बगल में कुशीनगर गांव है, मरचावा में हम लोग देखे हैं, तमाम रंग पोत करके फोटो, आने जाने की व्यवस्था, विकलांगों को जाने की व्यवस्था सब बनी हुई है। यही कुशीनगर के सिंहपुर हरिहरपुर ग्राम सभा में बना है। हमारे यहाँ चल करके देखिए, मालूम हो रहा है किसी राजा का खंडहर है। ये क्या विकास हमारे यहाँ सोगी बर्मा में हुआ है। कि फिर से बताना चाहेंगे कि जासूसी निगाह के माध्यम से यहाँ के समस्याओं के बारे में हम आपको अवगत कर पा रहे हैं। और मुझे आशा है कि सरकार इस समस्याओं को लेकर के कुछ गंभीर होगी। आने वाले समय में यहाँ के विकास के मुद्दे पर कुछ बात करके, कुछ संवाद करके विकास करवाएगी। और अभी इन्हीं समस्याओं के साथ और आगे चलते हैं। मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को आने जाने को सड़क को सुविधा रास्ता नहीं है। जी जी। हम लोगों को आने जाने को खड्डा या पड़ौना या गोरखपुर कहीं आने जाने को सुविधा नहीं रहता है हम लोगों को। ये बात कह लिया जाए कि उस समय अगर किसी, जैसे कि हमारे घर में माँ बेटी हैं, उनके साथ कोई घटना घट जाए तो उस समय भी उनके मतलब की जान जा सकती है। जान जा सकती है, चल भी जाता है, जान चल जाता है। देखिए ये कितनी अद्भुत बात है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने जिस तरीके से विकास का काम करवाया गया है और यहाँ के सांसद विधायक के निधि से जो खर्च पैसा हुआ है इस क्षेत्रवासियों के ऊपर, इस गाँव के ऊपर, वो मूलभूत समस्याओं से बहुत ही परे है, जिसको समझना और देखना बहुत ही मतलब। हमारा शुभ नाम रुहान गुप्ता है जी। क्या कहना है यहाँ समस्याओं के बारे में? यहाँ निचलौल ब्लॉक तहसील के सोगी बरवा गाँव के निवासी हैं जी। और लगभग 50 पार कर रहे हैं जी। हम लोगों को सबसे बड़ी कष्ट इस बात की है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और महाराजगंज जिले से संबंधित हैं। जब हम लोग अपने ज़िले पर जाते हैं और वहाँ का आबो हवा देखते हैं तो इतना तरस आता है, आँखों से आंसू आती है कि एक हम लोग भी इसी ज़िले के गांव के निवासी हैं। इतनी बड़ी सौतेला व्यवहार 75 साल में आज तक सोगी बरवा के लिए कोई मौका, कोई चांस नहीं मिला कि हम लोग भी थोड़ा ये जान पाए कि हम लोगों के लिए भी मुख्य मार्ग से संपर्क है, हम लोगों के वहाँ भी हॉस्पिटल है, हम लोगों के वहाँ भी शिक्षा है,
हम लोगों के वहाँ भी बिजली है, हम लोगों के वहाँ शुद्ध पेयजल है। अभी तक कोई सुविधा नहीं। एक आस जगी थी पूर्वांचल के, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री हुए तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए हम लोगों का एक पीठ है यहाँ चौक में, और वहाँ से बहुत करीब है 70 किलोमीटर की दूरी पर, कम से कम ये भी हम लोगों का दुख दर्द देखेंगे। लेकिन 5 साल गुजर गया, आज तक देखने को नहीं मिला कि सोहगी बरवा के नाम पर क्या उपहार उन्होंने दिया। जबकि ये सुन रहे हैं कि बहुत से गांव गोद लेकर विकास किए, क्या उनके नज़र में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में, क्या सोहगी बरवा गांव गोद लेने योग्य नहीं दिखाई दिया? ये कष्टनीय बात है। कष्ट बात तो ये है। अब इससे आगे कष्ट क्या कहा जाए। 4 महीने के लिए आपके जो आप लोग आए हैं, हमारे वहाँ के बच्चे 12 साल 14 साल के बच्चे कहते हैं मुँहों में लगावे लाइल बाणा सब, इतना शिक्षा है हमारे वहाँ। ये नहीं तक जान पाते हैं कि ये मीडिया के लोग हैं, हाल चाल लेने आए हैं। इतनी बड़ी हम लोग विकसित हैं, विकास कर चुका है यह धरती। 75 साल में 4 महीना मार्ग चलता है, 8 महीना भगवान के भरोसे हम लोग जीते हैं। अब क्या कितना कहें। आगे बताएं कि यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय में यहाँ का जो मुख्य मार्ग है खड्डा से होकर के आने वाला, वो मार्ग इस समय का ये दशा है कि इस समय गाड़ी जो भी यहाँ पे गन्ना है, गन्ना यहाँ का मुख्य खेती है, और वो जब चीनी मिलों में जाता है तो कैसे जाता है, यहाँ के लोगों का भी इस पर बहुत दुख भरी दास्तान है इसके बारे में। अभी हम कल जो आए यहाँ पे गाड़ी लेके आ पाना कितना मुश्किल है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसको इस पे गलत ठहराया जाए, ये आने वाला समय यहाँ की जनता खुद तय करेगी। यहाँ पे ना बिजली है, ना शिक्षा है, ना अस्पताल है, ये कैसे यहाँ पे लोग जीवन जी रहे हैं। आइए और आगे जानते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? रामकांत यादव। आप क्या कहना चाहेंगे इस विकास के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे में हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तय करते हुए 75 किलोमीटर दूर खड्डा होते निचलौल हम लोग जाते हैं जी। हम यहाँ की मेन रास्ता हम आवागमन मिल जाए जी तो हम लोग को विकास अपने आप हो जाएगा। मेन रास्ता का हम कहने का मतलब ये है कि आज गोरखपुर से आगे बढ़ने पे जो वहाँ का संसाधन है, जो वहाँ का पर्यावरण है, जो वहाँ का माहौल रहन सहन का जो तरीका है, उसको देखने के बाद इनको यहाँ ये लगता है कि वहाँ क्या है और यहाँ पे ये बहुत ज़मीन आसमान का अंतर यहाँ दिखाई देता है कि काश वहाँ के जो, आखिर वहाँ भी तो सरकारें बैठी हुई हैं, वहाँ के नेता मंत्री बैठे हुए हैं, वहाँ के विधायक सांसद बैठे हुए हैं, वहाँ पे पैसा खर्च हो जाता है और यहाँ पे खर्च होने के नाम पर आता तो खर्च क्यों नहीं हो पाता है। यहाँ के ये इसका सीधा सीधा मतलब हुआ, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो विभाग है, कहीं न कहीं वो पैसा ये खा जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल जासूसी निगाहें को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।